जो भी यूथ है जो अभी बेरोजगार हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसा बजट होना चाहिए, स्पेशल बजट होना चाहिए। वो मास्टर डिग्री लिए रहे हैं, बीआईटी मिश्रा से किए रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनको चाय बेचना लिखा हुआ है, इसलिए कि उनको नौकरी नहीं मिली। चाय पीने कभी कभी आते हैं तो यहाँ पे सबका क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो क्वालिफिकेशन ये लोग का मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, लेकिन रोजगार ना मिलने की वजह से, नौकरी की किल्लत होने की वजह से ये लोग अच्छे फैमिली से होकर भी चाय की दुकान स्टार्ट कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुसार हम लोग का कमाई नहीं बढ़ रहा है। मेन यही प्रॉब्लम है। तो सरकार को बस यही करना चाहिए कि जो कुछ भी पेपर पे आए वो धरातल पे उतर जाना चाहिए। जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी अपने को एक सही रेट पे मिले, सही बजट अपने बजट में फिट आए। तो मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो मोदी जी अभी अपना कंपटीटर खड़े कर रहे हैं, कोई चाय लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग और गरीब तबके के लोग चरमरा गए हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो अपनी हाल कह नहीं सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिंदगी काट रहे हैं। इस जगह पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ही पकौड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी पहले से महंगा हो गया है। मोदी जी पॉलिटिशियन खड़ा कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ पे उद्योगपति खड़ा नहीं कर रहे हैं। अब बेरोजगारी और ये सब खत्म ही नहीं होगा तो बजट क्या बनेगा? चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, हमारा फेल है। यार मोदी सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि रोजगार पर थोड़ा फोकस करें। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कल देश में आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में चल के राजधानी पटना वालों से जानते हैं कि आखिर आम बजट को लेकर उनकी केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं। क्या लगता है इस बार केंद्र सरकार बजट में किन चीज़ों पर रियायतें देंगी और इस साल के बजट से आम लोगों की जो बजट है, जो पॉकेट का बजट अगर कहा जाए तो उस पर क्या असर पड़ता है। चल के पटना वासियों से जानते हैं। कल आम बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि इस बार बजट में क्या कुछ उनको छूट देनी चाहिए आम लोगों के लिए? मेरी तो बस सरकार से यही गुजारिश भी होगी और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो भी यूथ है जो अभी बेरोजगार हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसा बजट होना चाहिए, स्पेशल बजट होना चाहिए, क्योंकि आज का जो माकरा देखे हैं जिसमें बिहार के हर तीसरे ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो ग्रेजुएट है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके घर नहीं चल पा रही है, महंगाई एक तो सरकार की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे चली गई है, तो ये चीज़ महंगाई भी कम होनी चाहिए, यूथ को रोज़गार भी मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम लोग जैसे बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में हम लोग को फीमेल को प्रेफरेंस पे मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बढ़ावा देना है, ठीक है, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। सरकार का एमएसएमई स्कीम आया, वो एमएसएमई स्कीम भी जो है वो पेपर पे ही रह जाता है। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन बजट के वजह से, बैंक का चक्कर के वजह से हम लोग उस चीज़ को धरातल पर नहीं लेके आ रहे हैं। तो सरकार को बस यही करना चाहिए कि जो कुछ भी पेपर पे आए वो धरातल पे उतर जाना चाहिए। अच्छा, पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उससे आपके पॉकेट पे क्या असर पड़ा? क्योंकि बजट जब भी पेश किया पिछले जाता है साल का तो बात तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से, पिछले 2 साल से कोविड की वजह से पूरा भारत का, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो अभी का बजट हो, जिससे कि मार्केट रिकवर हो रहा है, तो सरकार अभी 2 साल का जो रिकवरी हो इस बजट में ऐड करके हम लोग को, या जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, अभी यहाँ पे हम चाय पीने कभी कभी आते हैं तो यहाँ पे सबका क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो क्वालिफिकेशन ये लोग का मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, लेकिन रोजगार ना मिलने की वजह से, नौकरी की किल्लत होने की वजह से ये लोग अच्छे फैमिली से होकर भी चाय की दुकान स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहा ही था कि अब हर लोग पकौड़ा बेचे, तो बेच ही रहे हैं। तो मोदी जी बोले पकौड़ा बेचो, तो मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो मोदी जी अभी अपना कंपटीटर खड़े कर रहे हैं। कोई चाय बेचकर बन जाएगा प्रधानमंत्री, कोई कॉफ़ी बेचकर प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई पकौड़ा बेच के मंत्री बन जाएगा। तो मोदी जी पॉलिटिशियन खड़ा कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ पे उद्योगपति खड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मोदी जी को चाहिए कि उद्योगपति खड़ा करना चाहिए। हम लोगों को कहीं ना कहीं से सरकार से जो भी हो सहयोग चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, अगर हम बजट की बात करते हैं तो जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, बजट से उनके पॉकेट पे काफ़ी असर पड़ता है। और ऐसे में जो रसोई की अगर हम बात करें, गैस की बात करें, तो इसमें जो महंगाई बढ़ी है, इससे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। क्या लगता है सरकार इस बार इन चीज़ों को? अभी आप अगर देखा जाए तो तेल का दाम, सरसों तेल का दाम हो गया, उसके बाद फिर अगर आप रिफाइंड का हो गया, रसोई गैस का हो गया, दाल का हो गया, चावल का हो गया, तो हर चीज़ का, तो रसोई पे आप महंगाई को कम नहीं कर रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हैं, तो सरकार तो हमारा फेल है।
चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, हमारा फेल है। फेल है, फेल तो आपने कहा फेल है, लेकिन ऐसे में कल के बजट से कुछ उम्मीदें, जहां अब वो तो बजट आने के बाद ही हम बताएंगे कि क्या उम्मीद हमारी खरी उतरती है, किस जगह पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। जी। नहीं तो हम लोग ही पकौड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? कल आम बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में आम बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है किन चीज़ों पे सरकार को रियायतें देनी चाहिए? देखिए, आम बजट तो जिसकी भी सरकार होती है वो सरकार बदलती है तो लोग बनाते हैं, हाँ, बजट का हिसाब किताब करते हैं। हाँ। लेकिन जनता के प्रति या जनता का रुझान क्या है और किस तरह से बेरोजगारी खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी, तब जाकर बजट का कुछ मामला आता है। जी, अब बेरोजगारी और ये सब खत्म ही नहीं होगा तो बजट क्या बनेगा। जी। किन चीज़ों पे छूट देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि कल बजट पेश किया जाएगा? महंगाई को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि मध्यम श्रेणी के लोग 1 to 10 में हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो दौलतमंद हैं, लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग और गरीब तबके के लोग चरमरा गए हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो अपनी हाल कह नहीं सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को विशेष रूप से इस पर ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि आम लोगों को भला हो सके, गरीब जी सके, रोजगार बढ़ सके, कारोबार हो सके। कारोबार पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि कारोबार के मामले में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर कारोबार में नहीं जाता है तो करेगा क्या आदमी। अच्छा, जब आप कारोबार की बात करते हैं तो आजकल जो ग्रेजुएट मास्टर्स किए हुए जो छात्र होते हैं वो चाय बेच रहे हैं, वो पकौड़े तल रहे हैं, क्या ये कारोबार है? देखिए, यही तो हमारा है, यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि अगर उनकी नौकरी आप नहीं देते हैं, नहीं कुछ करते हैं, तो आखिर कुछ तो करके वो भरण पोषण करेंगे जिससे कि ज़िंदगी उनकी चल सके। वो क्यों नहीं वो मास्टर डिग्री लिए रहे हैं, BIT मिश्रा से किए रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, IIT इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनको चाय बेचना लिखा हुआ है, इसलिए कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी और उसके बाद में उनकी ज़िंदगी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उस हालात में तो सोचने पर मजबूर जरूर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कल के बजट को लेके? बजट तो मिला जुला कर हमको लगता है कि अच्छा है, सरकार का बजट अच्छा होगा। अच्छा होगा। जी, और लेकिन हमने बेरोजगारी पर हमने दिया है, जी। लेकिन बजट के मामले में जैसा कि मुझे जानकारी है, कुछ मिलती है, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, जनता के बीच में रहते हैं, सोशल काम करते हैं, इस बजट से आम जनता को फ़ायदा हो। आम बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आम बजट से हमारी यही उम्मीदें हैं कि सरकार सभी चीज़ों में, जैसे आपका हो गया कोई भी सब्जी खरीद रहे हैं या कुछ भी, सब चीज़ महंगा हो रहा है। या सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी पहले से महंगा हो गया है। पहले 800 या 850 के करीब मिलता था, अभी आप सिलेंडर लीजिए तो 1000 के अराउंड मिलता है। जी, ठीक है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो ये हो रही हैं, उसी में सरकार को ये सोचना होगा कि आम लोग, देखिए मेन दिक्कत होता है मिडिल क्लास वाले को और गरीब लोगों को। ऊपर वाले तो अपना जो VIP लोग हैं वो तो कैसे भी चला ले रहे हैं अपना, और अभी लॉकडाउन का समय है, सरकार को सोचना चाहिए गरीब लोगों कल को। आम बजट पेश किया जाएगा, इसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट कुछ को नहीं, लेके? सरकार आम लोगों पे ध्यान दे और आम लोगों के बजट पे ध्यान दे और यही मतलब सस्ता सारा चीज़ करे। सस्ता करें। हाँ, सस्ता जी। में आप क्या चाहते हैं? किन चीज़ों को सस्ता किया जाए? खाने पीने वाले चीज़ों पे और हर एक चीज़, यही क्या बोल सकते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो महंगी जी। होती जा रही हैं समय के साथ, जी, तो उससे सिर्फ क्या गरीब लोगों पे असर पड़ता है या मिडिल क्लास और अमीरों पे भी असर पड़ रहा है? मिडिल क्लास और गरीबों पे ही पड़ता है, और अमीरों पे तो क्या है, उतना अमीर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और बीच में हम ही लोग फंस जाते हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोग। बीजेपी को फिर हम लोग बिहार में लाएंगे ही, और यूपी में तो देख ही रही हैं बीजेपी का मतलब बोलबाला रहा है अच्छे खासा। अच्छा, इस बार भी उम्मीद है यूपी से? हाँ, यूपी में फिर बीजेपी आएगी। अच्छा, उम्मीद है। जी। आप यूपी के ही रहने जी वाले जी, हैं? जमानिया गाजीपुर से हूँ मैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालमुकुंद कुमार हुआ। क्या करते हैं? मैं बेसिकली अभी एक जॉब में हूँ, कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। कॉर्पोरेट जॉब जी, में हैं। ऐसे में कल बजट सत्र पेश Yes. किया जा रहा है। Yes. मुकुल जी की क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? बजट से जैसे देखिए, अपने जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, वो भी
अपने को एक सही रेट पे मिले, सही बजट अपने बजट में फिट आए, बस यही अपनी उम्मीदें हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले बार जो बजट पेश किया गया था उसके बाद आपके बजट पे कितना असर पड़ा था? कुछ फायदे हुए थे या कुछ नुकसान? कुछ तो हुआ था, जैसे देखिए पिछली बार के बजट में एसी था 18% जीएसटी के स्लैब में, लेकिन पिछले बजट में 28 में चला गया। तो अब जिसको इंस्टॉल करा, मीडियम फैमिली से जिसको इंस्टॉल करवाना हो उसके लिए तो वो उसके पॉकेट पे तो मार लगी है। तो थोड़ा बहुत तो चेंज ये हुआ था उसमें इशू। अच्छा सरकार को लेके क्या लगता है? आपने तो अपनी उम्मीदें बताई हैं, क्या लगता है सरकार इस बार किन किन चीज़ों में रियायतें दे सकती हैं बजट में? सरकार रियायतें दे सकती हैं, जैसे इंटरटेनमेंट का जो भी होगा मे बी वो थोड़ा कॉस्टली जाएगा, ओके। एसेंशियल होगा वो थोड़ा मे बी जीएसटी का स्लैब उसका घटेगा। चलिए ये आपकी उम्मीदें हैं। यस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल पांडे है। क्या करते हैं? मैं सुपरमार्केट में जॉब करता हूँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में जॉब करता हूँ। बहुत बढ़िया। इस महंगाई के चलते एक आदमी को कमाने से मेरे पढ़ाई का करियर पर कुछ असर पड़ा और मेरे घर का फैमिली का थोड़ा सा पुअर कंडीशन था, इसलिए मैं भी कमाने के लिए चल दिया और पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। चलिए तब तो आप बखूबी आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, आप जानते हैं कि महंगाई का परिवार पर क्या असर पड़ता है, पॉकेट इवन पारिवारिक जो बजट होता है, जो एक इंसान की जो कमाई का जो बजट होता है घर का, उस पर कितना असर पड़ता है। कल ही बजट सत्र पेश होगा, आम बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है सरकार को किन चीज़ों में छूट देनी चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो रसोई में देखना चाहिए कि जो भी हम लोग का गैस है, पहले हम लोग आज से 5 साल पहले हम लोग का बहुत सस्ता गैस था। जब से मोदी सरकार आया सब्सिडी लगा कर दे दिया, और सब्सिडी लगाने के बाद पहले तो पैसा भी आता था, लेकिन अब तो उसका कंडीशन नहीं है, पैसा भी नहीं आता है। और पहले रसोई पर ध्यान दिया, सबसे पहले हम लोग का पेट है, जो भी हम लोग कमाते हैं सबसे पहले हम लोग का पेट है। और जो भी हम लोग का छात्र का मांग है, समय समय पर रोजगार का उम्मीद है हम लोग का। हम लोग पढ़ते हैं किस उम्मीद पर? पढ़ाई लिखाई इसलिए है कि हम लोग कुछ आगे भविष्य में कर पाएँ, और रोज़गार मोदी सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि रोज़गार पर थोड़ा फोकस करें। मेन है कि हम लोग का रोज़गार बेरोज़गार हो रहे हैं, हम लोग को रोज़गार चाहिए और महंगाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। महंगाई बढ़ रहा है लेकिन उसके अनुसार हम लोग का कमाई नहीं बढ़ रहा है, मेन यही प्रॉब्लम है। क्या हुआ आपका? मेरा नाम दया शंभू है। क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा आप शॉपकीपर हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कल आम बजट पेश किया जा रहा है, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है सरकार किन चीज़ों पे छूट देगी कल? क्या सरकार किन चीज़ों पे छूट देना चाहिए सरकार को? अब क्या देगी सो तो पता नहीं है, मगर देना चाहिए कि थोड़ा सा पब्लिक का जो ज़रूरतें हैं उसमें थोड़ा सा रियायतें होनी चाहिए। ज़रूरतें? हाँ, जैसे में कि अब खाने का चीज़ है, तेल हो गया, रिफाइंड है, आटा है, ये सब थोड़ा सा कम करनी चाहिए। महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई को लेकर थोड़ा सा। कल बजट पेश किया जा रहा है आम लोगों के लिए, क्या लगता है महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या क्या चीज़ों में छूट मिलनी चाहिए? खाने पीने की चीज़ में छूट होना चाहिए, तेल जैसे हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब पे छूट होना चाहिए। छूट होना चाहिए। लगता है कल सरकार करेगी ऐसा? देखिए क्या करती है, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, उम्मीद कम है सरकार? उम्मीद कम है। लोगों ने पटना वालों से जाना कि किस प्रकार से उनका इस साल के आम बजट से काफ़ी उम्मीद है। उनका साफ कहना है कि सरकार को आम लोगों की रसोई पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार को आम लोगों के बारे में, जो खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ऐसे में सिलेंडर से लेके रसोई में उपलब्ध हर एक सामान पर थोड़ी छूट देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम को भी लेके उनका यही कहना है कि उसमें भी थोड़ी कमी आनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जनता का साफ कहना है कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होना है, ऐसा उनको उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि कल क्या कुछ बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।